अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आफ्टर ग्रीनलैंड ट्रम्प वांट्स इंडियन ओशन आइलैंड। हैं? यस। तो देखते ही वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये क्या हो रहा है भाई? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब ये बात पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जा रही है कि दुनिया में कोई एक इंटरनेशनल ऑर्डर लॉ कुछ नहीं था। सिंपल असूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की धरती कब्जा रहा है। अब यूएस ने भी कह दिया है कि ये बहुत ही जल्द ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे। ग्रीनलैंड के बाद मैं आपको बता दूं, यूएस इंडियन ओशन में एक टापू कब्जा सकता है परमानेंटली। ये चीज भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। बाय द वे, वैसे मैं आपको भी बता दूं, ग्रीनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, जी हाँ, ग्रीनलैंड वैसे डेनमार्क के अंडर आता है, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, मगर यहाँ पे एक अलग से प्रधानमंत्री भी हैं। इन्होंने हाल ही में अपने नागरिकों को ये कह दिया है कि तैयार हो जाइए, यूएसए अटैक करके हमारे देश को कब्जा सकता है। ही कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। जी हाँ, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों को यह कहा है कि अगर मान लीजिए कुछ इन्वेजन होती है, उसके लिए खाना, सप्लाईज वगैरह सब रेडी रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूएस अचानक से किस तरीके से इन्वेड करेगा। यूएस प्राइमरली हो सकता है कि ग्रीनलैंड की जो राजधानी है सीधा वहीं पर अटैक करे, पहले जो इनके इंपॉर्टेंट सरकारी बिल्डिंग्स, इसको कब्जा कर ले और फिर डिक्लेयर कर दे कि पूरा टापू इनको बिलोंग करता है। और अगेन ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स भी कवर कर चुका है कि ग्रीनलैंड के लीडर ने कहा है कि अमेरिकन अटैक हो सकता है कभी भी। नाउ ग्रीनलैंड भारत से काफ़ी दूर है। ऑब्वियसली जो वहाँ पे हो रहा है काफ़ी हद तक चिंताजनक है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जब मन बना ले कि हम आपको अपने देश का पार्ट बनाएंगे, हम आपको कब्जाएंगे, तो ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कौन आएगा? ग्रीनलैंड को वेपन्स कौन सप्लाई करेगा? अभी के लिए तो खैर फ्रांस की मिलिट्री वहां पे डिप्लॉयड है, बट आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यूएस की मिलिट्री के सामने फ्रांस की मिलिट्री भी कुछ कर नहीं पाएगी। जब ट्रंप अपनी सेना भेज देंगे तो बिल्कुल यूएस आराम से पूरे ग्रीनलैंड को कब्जा लेगा। उसके बाद आप अगर देखो तो यहाँ पे इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है ना, ये कंसर्निंग है भारत के लिए। आफ्टर ग्रीनलैंड नाउ डिएगो गार्सिया, ट्रंप शिफ्ट्स फोकस टू इंडियन ओशन, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। नाउ ये पूरा टॉपिक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने के लिए आपको मैप देखना होगा। अभी के लिए ट्रंप यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। ये है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा टापू। ट्रंप ये कह रहे हैं कि कल को मान लीजिए रशिया, जी हाँ ये रशिया है, रशिया से मिसाइल अगर लॉन्च होते हैं यूएसए को, तो ग्रीनलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी यूएसए की जो सिक्योरिटी है ये 100% गारंटी हो सकेगी ना। ग्रीनलैंड के अलावा ट्रंप की नज़र है इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू पर, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। अगर मैं जूम इन करूं यहाँ पे, इधर आप देख पाओगे इंडियन ओशन के बीचों बीच आपको मिलेगा डिएगो गार्सिया। यहाँ पे यूएसए का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। कई रिपोर्ट्स क्लेम कर चुकी है कि यूएस यहाँ पे अपने बॉम्बर्स, B-52 बॉम्बर्स, उसके अलावा वेरियस और टाइप के बॉम्बर्स, इवन न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब डिप्लॉय करके रखता है। रीज़न आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ से यूएसए को ऑप्शन मिलती है परहैप्स दुनिया में कुछ भी करने की। पूरे हिंद महासागर में यूएस का दबदबा इससे बढ़ जाता है। यूएस को कल को मान लीजिए ईरान पे अटैक करना है, डिएगो गार्सिया से पॉसिबल है। भारत के साथ रिलेशंस बहुत बिगड़ गए, कुछ हो गया तो यहाँ पे डिएगो गार्सिया अवेलेबल है। चाइना की मिलिट्री को चैलेंज करना है हिंद महासागर में, भारतीय सेना का सपोर्ट करना है। मान लो चाइना ने अटैक कर दिया नेवी से, तो इंडिया का सपोर्ट करना है, उसमें डिएगो गार्सिया का क्रिटिकल रोल होगा। अफ्रीका में कुछ करना है तो बेसिकली डिएगो गार्सिया यूएसए को कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी देता है हिंद महासागर में। एक इंडियन ओशन कंट्री ना भी होते हुए टेक्निकली आज के समय यूएसए इंडियन ओशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अब इशू यहाँ पर यह है कि जो ये टापू अभी आपने देखा है ना, ये वैसे बिलोंग करता है मॉरिशस देश को। जी हाँ, मॉरिशस ये एक इंडियन ओशन में बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है भारत के प्रति ना। यूके ने गलत तरीके से ये टापू कब्जा कर रखा था लंबे समय तक। हाल ही में भारत ने एक डील सेटल करवाई यूएसए और यूके और मॉरिशस के बीच में, जहां पर अंडरस्टैंडिंग ये होनी थी कि डिएगो गार्सिया की ओनरशिप ये मिल जाएगी मॉरिशस को
और उसके बाद मॉरिशस की मर्जी है कि ये टापू ये लोग लीज पर दे सकते हैं यूएसए को। नाउ डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर कभी भी खुश नहीं थे। इन्होंने ये कहा कि ये मॉरिशस जैसा छोटा देश, हम अपना मिलिट्री बेस इनको सौंप देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप का ये ओपिनियन था कि आर ब्रिलियंट नेटो एलाई यूके is currently planning to give away the island of Diego Garcia, the vital US military base। आपने नोट किया होगा। आई थिंक यूएसए के लिए ये आज के समय perhaps one of the top 3 most important foreign military bases में से एक है। ये कह रहे हैं कि यूके सोच रहा है कि डिएगो गार्सिया ये मॉरिशस को पकड़ा देंगे विदाउट एनी रीजन। There is no doubt that China and Russia have noted this act of total weakness। ये कह रहे हैं कि इससे चाइना रशिया हम पे हंसेंगे कि डिएगो गार्सिया जैसा मिलिट्री बेस इंडियन ओशन के बीचों बीच आपको मिला हुआ है और आप चुपचाप इसको सौंप रहे हो मॉरिशस को। These are international powers who only recognize strength, which is why USA under my leadership is now, after only 1 year, respected like never before। The UK giving away extremely important land is an act of great stupidity and is in another very long line of national security reasons why Greenland has to be acquired। Denmark and its European allies have to do the right thing। Now यहाँ पे फिर से डिएगो गार्सिया को ये लिंक कर रहे हैं ग्रीनलैंड से कि हमारे जो दुश्मन है हमको रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, वो हमसे डरेंगे कैसे, हमारी शक्ति के सामने वो झुकेंगे कैसे, जब तक हम उनको दिखाते नहीं है कि देखो कोई भी जगह हम कैप्चर कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये नया प्लान है कि डिएगो गार्सिया के इशू को लेकर जो भी बातचीत हुई थी इंडिया, यूके और मॉरिशस और यूएस के बीच में, सब कुछ ये तोड़कर बिल्कुल डिएगो गार्सिया को हमेशा के लिए कब्जा लेंगे। इससे देखिए रिलेशंस खराब होंगे। मॉरिशस ने ऑलरेडी बोला है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से डिएगो गार्सिया टापू बिलोंग करता है मॉरिशस को। भारत हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है इस इशू को लेकर। हालांकि भारत ने कभी इसको लेकर एक अग्रेसिव स्टेटमेंट दी नहीं है, मगर भारत ने मॉरिशस को वादा किया है कि जो शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, अब यहाँ पे आप कहोगे ये कौन सा इलाका है शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जो ये टापू है डिएगो गार्सिया, ये शागोस आर्किपेलगो का पार्ट है। शागोस आर्किपेलगो बहुत सारे छोटे छोटे टापुओं का ग्रुप है। तो इंडिया ने ना $680 मिलियन का इकोनॉमिक पैकेज इंट्रोड्यूस किया था मॉरिशस के लिए, जिसमें हमने ये कहा था कि इनका हम पोर्ट लुइस हार्बर डेवलप करेंगे, शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को डेवलप करेंगे, बहुत सारा पैसा भारत मॉरिशस में इन्वेस्ट करेगा, तभी ये डील हो पाई थी। अब अचानक से ट्रंप ये बोलेंगे कि नहीं मैं किसी की नहीं सुनूंगा, डिएगो गार्सिया में हम ही रहेंगे, इससे ये डील खराब होती है भारत के लिए। ये मतलब क्लियरली इससे हमें ये लगेगा कि यूएस का हम भरोसा किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। कल को इनका कोई नया प्रेसिडेंट आ गया ट्रंप से भी संकी, तब हम क्या करेंगे? जैसे मैं मजाक में कई बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं आपने जॉन सीना बोल दिया, कल को जॉन सीना इनका प्रेसिडेंट बन गया। जब ट्रंप बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। ट्रंप कोई करियर पॉलिटिशियन थे नहीं, सेलिब्रिटी टाइप के थे, टीवी के शो करते थे, अब अचानक से इनके प्रेसिडेंट बन गए हैं ये। कल को एनीवन कैन बिकम द यूएस प्रेसिडेंट। बट कंट्रीज की जो विदेश नीति होती है ना, वो प्रेसिडेंट के चेंज होने से इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। ऑलरेडी ट्रंप इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ डावोस स्विट्जरलैंड में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड तो देखिए यूएसए का ही पार्ट है। साथ में यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया कि अगर ग्रीनलैंड यूएसए को नहीं मिलता तो यूएसए भूलेगा नहीं। ये तक ऐड कर दिया कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया को बचाया था। तो अगेन आज के समय ट्रंप की जो ये विचारधारा है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं। और देखना ये होगा कि डिएगो गार्सिया को लेकर ट्रंप ऑफिशियली क्या स्टांस लेते हैं। अभी के लिए तो ये जो भी कह रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अभी जो ऑफिशियल पॉलिसी होगी यूएस गवर्नमेंट की इस टापू को लेकर, ये देखनी होगी। ये पूरे रीजन को इम्पैक्ट करेगा। तो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से जो इनका बोर्ड ऑफ पीस है कंट्रीज़ के लिए, वहाँ पर सीट के लिए, परमानेंट सीट के लिए एक देश को कितना पैसा पे करना होगा। कनाडा ने हाल ही में कह दिया है कि हम फीस पे नहीं करेंगे। बताइए कितना पैसा ट्रंप मांग रहे हैं अपने शांति वाले बोर्ड में परमानेंट सीट के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: $10 मिलियन, $1 मिलियन, $1 बिलियन या फिर $5 बिलियन US। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे भाई खाक इंटरेस्टिंग थी वीडियो भाई। इंटरेस्टिंग थोड़ी कि भाई खतरनाक US वीडियो कहाँ थी। पर भाई बेस पर रात बैठ रहा है। यार मैं बेस तो उसके ऑलरेडी दुनिया में पूरी पहले दुनिया, अच्छा पूरी में दुनिया, मौजूद है। अच्छा सिर्फ ये सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड तो नहीं ना हो सकता है, वहां पे बैठ के पूरी दुनिया पे चेक एंड बैलेंस इसने रखा हो। जहाँ जहाँ पे बेसिस है, टेक्नोलॉजी भी अपनी पूरे समंदर पे डिप्लॉय वो किया हो, कंट्रोल करके बैठा हुआ है। कंट्रोल करके बैठा हो। क्योंकि अगर तो कल को मेरा ये सवाल है, अगर कल को ये पूरा कब्जा लेता है बगैर, पहले तो वो मॉरिशस के लिए देता था, इसको फंड देता था, उसकी लीज इकोनॉमी पे के लिए, लिया हुआ था, लीज हाँ। पे। अगर ये कब्जा लेता है तो वहाँ पे इंडिया या मॉरिशस वो क्या कर लेंगे? कुछ भी भाई नहीं साहब, ये किया यूके के कब्जे में था, मॉरिशस का पार्ट है, और इंडिया ने बीच में वो उनकी सुलह सफाई करा के यूके को बोला कि ये मॉरिशस का पार्ट है, उनको दे दो। अच्छा तो अच्छा वो जी यूके से लीज पे लिया हुआ था उसने, अमेरिका ने, लेकिन वो बात ट्रम्प को अब चुभ रही है उधर। तो भाई अब जो है वो मॉरिशस का पार्ट है, तो भाई अब वो कहता है कि भाई हमने वो पूरा कब्जाना है इसका। उसकी वही ना ईगो आर्ट हो रही है। एक छोटा सा कंट्री, अब भाई उससे वो चीजें ले तो उसकी मिन्नतें करे। अगर वो कब्जा ले होगा तो कुछ नहीं, क्या करेगा? असल में डोनाल्ड इंडिया ट्रम्प- क्या करेगा, मॉरिशस क्या करेगा? वो साफ जरा कि अगर उसने मिलिट्री बेस बनाया तो कुछ ना कुछ तो पैसे देता होगा, लेकिन वो चाहता है कि भाई हम पावरफुल है, हम जो है वो फ्री। ये अक्सर पुरानी फिल्में ये देख लेना, ये इंडिया में या पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में अक्सर होती थी कि एक भत्ताखोरी जो होती है कि जो गुंडा होता है वो जाता है जिस मर्जी दुकान से चीज उठा ले, चल जी Might is right, पैसा might पूसा नहीं देना। जी जी जी। तो आजकल जो डोनाल्ड ट्रम्प काम कर रहा है वही कर रहा है कि भाई साहब जो जिससे के साथ दिखता है कि भाई ये चीज मेरे फायदे की है तो छीन लो भाई। वो अच्छा, इसमें फिर इंडिया का भी फायदा ही है। इंडिया का फायदा किधर है? नुकसान है भाई। क्यों, कैसे नुकसान है? नहीं बता। भाई। नहीं नुकसान ये लॉन्ग टर्म नुकसान है भाई। कैसे? ओ भाई उसके सर पे आके अमेरिका बैठेगा दुश्मन है भाई। एक लंबे अरसे के वो लिए इंडिया अमेरिका का दुश्मन कहाँ से आ गया? अमेरिका दुश्मन ही है दुश्मन इंडिया किसी का। का भाई, से ना काम ना 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 किसी का से ना, काम ना।
अमेरिका दुश्मन ही है भाई इंडिया को। वीडियो अमेरिका में को वीडियो दुश्मन की में नजर वीडियो से में नहीं। क्या बताया गया है? वीडियो में जो कि मर्जी अगर बताएं। चाइना पर अटैक इंडिया के लिए, इंडिया को बचाने के लिए, कल को अगर इंडिया चाइना की जंग होती है तो उसमें अमेरिका घुसता है, तो उस समय तो फिर ये फायदे में ही होगा। पहले नंबर तो बात ये कि भाई इंडिया और चाइना की इतने लंबे बड़े प्रोजेक्ट पे या लंबी जो चौड़ी जंग होने वाली नहीं। होने वाली नहीं है, लेकिन वो करवा देगा। तो बात ये कि भाई सिंपल सी क्यों बात मेहर भाई? करवा सकता है। करवा वो तो करवा देगा, करवा तो- सकता है, ये भी सच है कि लेकिन भाई ये कि भाई उनकी लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि मैंने अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, स्वाय अपने फायदे की, सिंपल सी बात। उसने पूरी दुनिया को बता दिया है कि कि मैं जिस जहाँ मेरे पर हाथ मेरे में मफाद लाठी है है, वहां पर भाई मेरा कोई दोस्त नहीं। तो जो चीज मुझे पसंद आ गई वो मेरी है। अब जैसे वो स्विट्जरलैंड में ये बता रहा है बैठ कर कि ग्रीनलैंड मेरा है, ऐसा खुल्लम खुल्ला पूरे यूरोप को बता रहा है कि ग्रीनलैंड मेरा, यूरोप में बैठकर। तो क्या उसके आगे से किसी ने कोई स्टेटमेंट दी? किसी ने भी नहीं दी। नहीं, यूरोप ने दी है, पाकिस्तान ने दी नहीं, है। अभी रिसेंट जो आज वो गया हुआ है, ये पाकिस्तान ने वेनेजुएला पे दी थी। वेनेजुएला पे दी। ग्रीनलैंड से पाकिस्तान का क्या लेना क्या देना लेना है? देना? कौन सी जरूरत है? वेनेजुएला आप पे है, पाकिस्तान मार की बड़ी मुझे। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी। जी, उस समय दी थी। तो इस वीडियो में भी बताया गया कि फ्रांस की जो आर्मी है ना, वो अमेरिका के सामने नहीं टिक सकती है। नहीं तारक टिक भाई सकती। एक वीडियो की है, उसमें तारक भाई कह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री है, इतनी आसानी से जो है ग्रीनलैंड का कब्जा नहीं होने देगा। वो ऐसा है इसके ना, दांत खट्टे हो अगर जाएंगे। ये एक और भी चीज है यूसुफ भाई वो भाई। तगड़ा है, नहीं, सिंपल नहीं, सी मैं बात। बता- यूरोपियन यूनियन मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसलिए कि भाई अगर वो एक फ्रांस का फ्रांस अकेले, क्या वो करेगा? फ्रांस का हिस्सा नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। हमें पता है। और फ्रांस वो यूरोपियन यूनियन की रिस्पेक्ट बचाने के लिए वो आगे उनका लीडर बन के गया। अगर वो फ्रांस का अपना जाती हिस्सा था तो फिर जो है ना वो मजा आना था। वो एक अलग कड़ी एक है अपनी जो चीज होती है उसके लिए बंदा जान लड़ा देता है, वो अलग नहीं, मुद्दा जब था। आर्मी भेज दिया, जान लड़ाने वाली बात तो आ ही गई वो है। फॉर्मेलिटी के लिए भी है कि भाई वो अपने खुद को लीडर जब बोलना है कि मैंने जब- किया, जब मतलब- कि मैंने कोशिश की। बिल फर्ज अगर अमेरिका अटैक कर देता है ग्रीनलैंड पर, तो क्या ये अपनी आर्मी को वहां से निकाल लेंगे? सावधान निकालना ही क्यों? है। फिर लड़ने के लिए, जब सुरक्षा के अभी लिए खुद आपके बयान थे कि भाई, पूरी- नहीं, एक मिनट, एक फ्रांस मिनट। इनके सामने टिक ही नहीं जो सकता। फ्रांस ने टिकेगा तो आर्मी नहीं, भेजी है ना, बिल्कुल वो नहीं अमेरिका टिकेगा। को लड़ने के लिए नहीं भेजी, हम्म। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और का किस लिए भेजी है भाईजान भाई? बात वो सुन अपनी लो। यूरोपीय यूनियन में कुछ मेरी साख्त जान- बचाने के भाई लिए बात तो भेजी। सुन ले पूरी भाई। जी। अच्छा, जो इनका बयान था डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेजना, उनका बयान ये था भाई कि ऑलरेडी हम भाई साहब जो है ग्रीनलैंड पे हमारी आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, यहाँ पे रशिया और चाइना कब्जा करने वाले नहीं है, नहीं है। और इसीलिए भाई आप इसकी टेंशन छोड़ छोड़ दो, दो। इनसे दूर हो जाओ। उनका मैसेज ये था। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हम आपको कब्जा नहीं देंगे, हम इधर खड़े हैं। उनका मैसेज ये था कि भाई हम इसकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, आप इसकी टेंशन छोड़ो। सही। हाँ, ये मैसेज ये था। मैं से ये पूछ रहा हूँ, ग्रीनलैंड हो गया और ये डियागो आइलैंड और इंडियन ओशन में, दोनों पे आके अमेरिका कब्जा लेता है, पूरी दुनिया क्या कर रही कुछ है? भी नहीं करेगी, उसका यार क्या दुनिया तो करना है? तमाशा ही देखती है। वो ये जहाँ पे उसके ऑलरेडी जब बेस है वहाँ पे- वेनेजुएला के सदर को उसने उठा लिया, भाई किसी के घर में घुस के उस घर के सरबराह को कोई उठाकर ले जाता है, तो उस समय दुनिया ने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगी? हाँ जी। लेकिन भाई यहाँ पे ना एक रिस्पेक्ट होती है इंडिया के लिए कि भाई जिस तरह उन्होंने सावधान कि भाई यूके से वापस लेकर देना आइलैंड, हाँ, छोटी मॉरिशस को देना, ठीक उसको एग्री करवाना, ऐसा तो नहीं कि लड़के लेकर दे, नहीं, लेकिन नहीं, उसको एक टेबल- मंच पे लाना, टेबल टेबल का- पे लाना जी। कि भाई उनका जो है ये पार्ट है उनका वापस करो, और वो इस बात पे एग्री हो। ये इंडिया का बेहतरीन स्टेप था। तो बिल्कुल। लेकिन भाई जो अमेरिका भी जो कर रहा है भाई, साफ जरा कि भाई अगर कोई माने या ना माने, कल को इंडिया भाई सब जिस लाइन में लगा हुआ है, चलो 100 साल 200 साल बाद इंडिया सुपर पावर की लाइन में है, हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई जब अमेरिका जो इंडिया तगड़ा होना, तो उसका भाई साहब दुश्मनों में भाई अमेरिका भी एक होना है बड़ा दुश्मन। लेकिन चाइना अब तो है ही, लेकिन अमेरिका भी होना है। अभी तक तो यही हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी तक तो यही चल रहा है। जैसे भाई साफ जरा कि भाई ये मालदीव के साथ कोई इंडिया के कोई घरेलू रिलेशन नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ उसको मुफादात सपोर्ट करता है भाई साहब कि वहां पर चाइना आके ना बैठ जाए, ऐसी बात है कि उसका समंदर पे दबदबा हो जाना है। तो भाई साफ ज़ाहिर है कि भाई वो दुश्मन सर पे बिठाने वाली बात है। ये भी उसके जितने मिसाइलों की रेंज है अमेरिका की, वो तो अमेरिका से मारे तो इधर आके गिरे, ये तो बिल्कुल नजदीक है उनके। सही बात है। तो ये एक भाई खतरा तो है ही, जो मानो या ना मानो, ऐसे ही आज नहीं तो कल ये भी है। लेकिन ये कि भाई मौजूदा टाइम पे जो फायदा निकलता है भाई अपना, वो कहते हैं भाई शोरा बचा के वो अपना फायदा ले अपना लो। बचाओ, ऐसी चाहे वो बात। भाई साहब मुंह पे जिप लगाने से हो या किसी की तरफ से बयान देने से हो, जो भी मुफाद कंट्री मौजूदा टाइम पे निकले, प्रेजेंट को देखें, फ्यूचर का भी लंबी प्लानिंग कंट्री की होती है। वो फायदेमंद ये है कि भाई इंडिया जो आज तक 9 अलाइनमेंट जो उनका जो एक पॉलिसी है ना कि भाई हमने किसी की जंग में भाई जो किसी की तरफ से लड़ना नहीं, वो पॉलिसी ये है कि भाई इंडिया को किसी की जंग में कूदने की जरूरत नहीं पड़ती। वरना होता ना भाई अगर किसी की जंग हो रही थी जिस तरह नेटो वाले हैं, इस तरह भाई साहब चलो भाई तुम भी लड़ो था। ये डोनाल्ड ट्रम्प किस चीज की तैयारी कर रहा है दुनिया को? वो या तो फिर ये रशिया पर अटैक डोनाल्ड ट्रम्प जो है 2 साल इसने भाई साहब ऐसे लूट मार मचानी है, फिर आने वाले 2-3 साल जो है ना इसने दुनिया के साथ रिलेशनशिप जो है ये वो ट्रेड ये वो सारा कुछ सारा बेटर करना प्रॉपर करना है। ये पहले अपना जो बैड इमेज है वो पूरा कर ले, सही। बैड टर्म जो है वो पूरी करके वो आदमी वो जो है ना पॉलिश करने में सुधारने में लगा देगा। मुझे तो भाई अब यही दिख रहा है। नहीं क्योंकि जिस तरह अक्सर- मतलब ये करीब करीब तो फिर रशिया के ही हो रहा है। क्या चाइना के करीब है। कौन? अमेरिका नहीं, रशिया के इतना भी करीब नहीं होता। रशिया के साथ डायरेक्ट बिगाड़ता नहीं है, लेकिन ये कि भाई उसके साथ लड़ेगा नहीं। बाकी जो है उसको कमजोर करने के लिए जो भी उससे हो पाया वो करेगा। हाँ, देखो डायरेक्ट लड़ेगा नहीं। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, क्या अमेरिका इंडिया का दुश्मन है या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए? भाई मेरे हिसाब से है। चाइना तो है ही, लेकिन अमेरिका भी पक्का वाला दुश्मन है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रही वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।